नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। दिव्य ज्योति गुरुकुल में चल रही 21 दिन की शिव साधना। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर विमल कुमार जी के सानिध्य में श्रावण मास की द्वितीय सोमवारी से शुरू हुई शिव साधना में दिव्य ज्योति गुरुकुल के सभी साधक पूर्ण समर्पण भाव से पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थनारत हैं। रात्रि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक वर्चुअल माध्यम से चल रही शिव साधना में आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर विमल कुमार जी के सानिध्य में सभी साधकों का विश्वास है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर का ध्यान करते हैं तो निश्चित ही हमारी सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें हमारे आसपास से होती हुई पूरे शहर में प्रसारित होनी शुरू हो जाती हैं। फिर पूरे देश में और तत्पश्चात पूरे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें फैल जाती हैं। ये क्रिया पूर्ण रूपेण विज्ञान पर आधारित है। यदि इन तरंगों का विश्लेषण किया जाए तो निश्चित तौर पर ये तरंगें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती नजर आएंगी। इस संकट की घड़ी में जब कोरोना महामारी ने हमारे कई प्रियजनों को हमसे छीन लिया है, साथ ही अन्य कई तरह की परेशानियों ने घेर रखा है, तब ऐसी विपत्ति की घड़ी में दिव्य शक्ति की ये अद्भुत तरंगें इंसान की हिम्मत और हौसले को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर विमल कुमार जी कोई सन्यासी या साधु नहीं, बल्कि एक ऐसे गृहस्थ हैं जो स्वयं सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली में जनरल मैनेजर के पद पर आसीन हैं। गृहस्थ आश्रम की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज कल्याण में निरंतर संलग्न है। सच है, अध्यात्म से जुड़ने के लिए और समाज सेवा करने के लिए सन्यासी या साधु होना जरूरी नहीं। ये सिद्धांत गुरु विमल जी के निस्वार्थ सेवा भाव से प्रेरित हो सभी साधकों को निरंतर सेवा भाव पर चलने के लिए अपना गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। दिव्य ज्योति गुरुकुल गुरु कृपा और गुरु माँ के सानिध्य में गुसाई टोला पटना में बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय पुष्कर जी, राजेश जी, साधिका मंजू जी, पूर्व प्रधानाचार्य स्मृति वैद्य जी, साधिका वीणा जोशी जी, साधक अनिल राज, साधिका रंजीता, साधिका कामिनी, साधक पृथ्वी आदि साधकों की निरंतर सेवा से गुरुकुल का निर्माणाधीन मंदिर भी शीघ्र ही लोगों के दर्शन के लिए तैयार होने जा रहा है। शिव साधना शिविर से साधिका अल्पना सिंह की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक वॉलंटियर कपकोट के कमलेश गढ़िया, उर्मिला विष्ट, गरुड़ विकासखंड के कजुली ग्राम सभा में नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर प्रमोद जोशी द्वारा कालिका मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इससे पूर्व स्वच्छता पखवाड़ा से संबंधित जानकारी देते हुए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान चांदनी भंडारी, रेणु भंडारी, नेहा नेगी, बबीता नेगी, दिव्या भंडारी, निकिता भंडारी आदि स्वयंसेवी मौजूद रहे। उत्तराखंड से डॉक्टर योगेश दसमाना की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। छोटे लोहिया के रूप में प्रख्यात जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील इकोना श्रावस्ती में सपा युवा नेता इंद्र बहादुर यादव की अगुवाई में 5 अगस्त को साइकिल जन जागरण यात्रा रैली निकाली गई। इस मौके पर उनके समर्थक और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। सपा युवा नेता इंद्र बहादुर यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई की मार पूरे प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। वहीं भाजपा विकास के नाम पर केवल डफली बजा रही है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए श्रावस्ती संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट। 6 अगस्त को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बांदा की बैठक कानाकुंज मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा के साथ साथ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा सुश्री शालिनी सिंह पटेल, समाज सेवी का स्वागत सम्मान जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह पटेल द्वारा किया गया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र प्रदेश सचिव श्री राम मिलन सिंह पटेल एडवोकेट जी के द्वारा दिया गया। बैठक में कुर्मी समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ सम्मान स्वाभिमान के लिए राजनीतिक जागरूकता के लिए कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बाल कुमार पटेल, पूर्व सांसद के नेतृत्व में कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा 25 सितंबर 2021 को तथागत महामना बुद्ध की धरती भारतीय बौद्ध विहार कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर से प्रारंभ होकर प्रदेश के समस्त जिलों से होती हुई
21 अक्टूबर 2021 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लखनऊ में एक विशाल जनसभा के रूप में संपन्न होगी। चित्रकूट धाम मंडल ब्यूरो शालिनी सिंह पटेल की रिपोर्ट। जिलाधिकारी श्रुति द्वारा परीक्षा केंद्र MLK PG कॉलेज में जारी यूपी B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रवेश परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्वक, नकल विहीन रूप से संपन्न कराए जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु जनपद में MLK PG कॉलेज एकमात्र सेंटर बनाया गया है। परीक्षा 9 से 12 तथा 2 से 5 दो पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण और नकल विहीन रूप से संपन्न कराए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तथा मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी बलरामपुर सदर अरुण कुमार गौड़, जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम, केंद्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य MLK PG कॉलेज चंदन सिंह उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ बलरामपुर विभा सिंह निर्भीक की रिपोर्ट। श्रावस्ती जिलाधिकारी TK शिबू के निर्देश के क्रम में शुक्रवार को आबकारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह, उप निरीक्षक मल्लीपुर थाना कमलेश कुमार पांडे की संयुक्त टीम ने जनपद के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र मल्लीपुर थाना अंतर्गत जमुनहा से बिकाऊ लाल जायसवाल पुत्र रामप्रसाद के कब्जे से 36 पौवे नेपाली शराब, श्रीनगर से बाबू पुत्र मनोरथ के कब्जे से 147 पौवे नेपाली शराब तथा बेलरी से गीता पत्नी मनन उर्फ लाला यादव के कब्जे से 45 पौवे नेपाली शराब, कुल 228 पौवे नेपाली शराब की बरामदगी कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना मल्लीपुर में FIR दर्ज कराई है। बॉर्डर एरिया में निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही चलती रहेगी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। लखनऊ लिटरेरी क्लब की ओर से प्रेमचंद की जयंती पर एक शाम प्रेमचंद के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह का परिचय देते हुए संयोजक डॉक्टर सीमा सरकार ने स्वागत किया। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी ने प्रेमचंद पर अपनी कविताएं सुनाते हुए उन्हें काव्यांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने बिना लाग लपेट के अपनी बात कही और कहानी के हर पात्र के साथ न्याय किया। आज के तत्कालीन समाज की विसंगतियों को उन्होंने अपनी लेखनी से उकेरा, इसलिए उनकी रचनाएं कालजयी हैं। उनकी कविता दीन और दलितों की पीड़ा को निकट से जाना था सबको बहुत पसंद आई। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर करुणा पांडे ने प्रेमचंद की कहानियों पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत करते हुए छोटे छोटे उद्धरणों के माध्यम से अति रोचक ढंग से समझाया। लाटरी और नशा, घास वाली मिस पद्मा कहानी पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी खेल का वाचन भी किया। अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति कला जी ने कहा कि इस मंच पर साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं और हमारा प्रयास है कि हम इसी प्रकार आगे भी सार्थक कार्यक्रम करते रहेंगे। संयोजक डॉक्टर सीमा सरकार ने सभी का स्वागत करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना का पाठ किया। सह संयोजक डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी ने प्रेमचंद की लघु कथा बाबा जी का भोग सुनाई और सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। लखनऊ से ब्यूरो चीफ डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की रिपोर्ट। 5 अगस्त को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में स्वाभिमानी कवि, बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी और महाकवि रामदयाल पांडे की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर बाबू गंगा शरण सिंह को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। महाकवि रामदयाल पांडे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी बल्कि ओज और राष्ट्रीय भाव के यशमान कवि, तेजस्वी पत्रकार और हिंदी के महान उन्नायकों में से एक थे। सिद्धांत और आदर्शों से कभी न समझौता करने वाले एक स्वाभिमानी साधु पुरुष। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की ही नहीं, साहित्य सम्मेलन की भी बड़ी सेवा की। 5-5 बार सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन भवन के निर्माण में अपने सिर पर ईंट गारे तक ढोए और अन्य साहित्यकारों को भी इसके लिए प्रेरित किया। ऐसे त्यागी थे भारत सरकार के स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया और कहा, मैं भारत माता की सेवा करने के लिए हूँ, किसी कर्मचारी की तरह नहीं कि सेवा शुल्क लूँ। महाकवि पांडे जी के इन्हीं सद्गुणों के कारण उन्हें बिहार सरकार ने राष्ट्रभाषा परिषद का निदेशक सह अध्यक्ष बनाया था। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था, किंतु जब उन्हें लगा कि राज्य सरकार उनके विचार और सिद्धांतों के सामने बाधा बन रही है तो उन्होंने उस पद को छोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगाया। आदर्श और सिद्धांत, राष्ट्र और राष्ट्रभाषा उनके लिए और किसी भी वस्तु अथवा पद से बहुत बड़ी थी।
उनके मूल्य पर उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। बाबू गंगा शरण सिंह को स्मरण करते हुए डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का स्थान मिले, इसके लिए देश भर के जिन महापुरुषों ने अपना सारा मन प्राण लगाया, उनमें गंगा बाबू अग्रिम पंक्ति में हैं। उन्होंने साहित्य में भले ही कोई योगदान नहीं दिया, किंतु संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम कर हिंदी का प्रचार करते रहे। इस अवसर पर आयोजित कवि गोष्ठी का आरंभ कवि जयप्रकाश पुजारी ने वाणी वंदना से किया। वरिष्ठ कवि और सम्मेलन के उपाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्र करुणेश ने तरन्नुम से ये पंक्तियां पढ़ी कि ऊपर घिरे घिरे उस घन श्यामल ने मुझको घेर लिया, नीचे फिर इस हरे भरे आंचल ने मुझको घेर लिया। बीच राह में करुणेश जहाँ बचने छुपने का ठौर नहीं, वहीं जोर से बरस बरस बादल ने मुझको घेर लिया, जिसे सुनकर पूरा सभागार झूम उठा। डॉक्टर शंकर प्रसाद का कहना था कि कोई याद आया सवेरे सवेरे, बहुत दिल जलाया सवेरे सवेरे, मुझे से मुझे ही को मेरा ही तराना धीरे धीरे गुनगुनाया सवेरे सवेरे। कवि ओम प्रकाश पांडे प्रकाश ने कहा कि अपने ही वतन से घाट पर घाट, हरदम नई साजिश की खोज, गिद्धों का हर दिन एक भोज। सम्मेलन की उपाध्यक्ष डॉक्टर मधु वर्मा, डॉक्टर कल्याणी कुसुम, बच्चा ठाकुर, कुमार अनुपम, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, पंडित गणेश झा, रंजन कुमार सिंह, राजकिशोर झा, अर्जुन प्रसाद सिंह, बांके बिहारी साव, विष्णु कुमार तथा अश्वनी कुमार कविराज ने अपनी रचनाओं से श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच का संचालन सुनील कुमार दुबे ने तथा धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण रंजन सिंह ने किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद, रामाशीष ठाकुर, श्री बाबू, दुख दमन सिंह, अभय आनंद, मानिक सिंह, अमन वर्मा, अमित कुमार सिंह आदि प्रबुद्ध जन समारोह में उपस्थित रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।